Hello everybody, good evening. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. चलिए भाई शुरू करें आज का। अंकित जी गुड इवनिंग, सौरभ जी गुड इवनिंग, हर्षित जी गुड इवनिंग, राज जी गुड इवनिंग, ऋतिक जी गुड इवनिंग। हाँ हर्ष जी अब ठीक है, कल थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गई थी। दीपिका जी गुड इवनिंग, भावेश जी गुड इवनिंग। अभी ठीक है, बेटर है, कल से थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। पूरी तरह से ठीक नहीं है बट हो जाएगी धीरे धीरे ठीक, कल से बेटर है। चलिए भाई शुरुआत करें। आप लोगों के फ़ोन भी आए थे तो उस वक्त मैं आई वॉज इन डीप स्लीप, तो इस वजह से अटेंड नहीं कर पाया था। बाद में फिर मैंने उस कॉल बैक किया था, तब पता चला कि आप लोगों ने कॉल किया था। चलिए खैर, तो फोर्ट्स की बात चल रही थी और देखिए फोर्ट्स में हम लोगों ने जो हमारे गिरी फोर्ट्स हैं, हिल फोर्ट्स हैं, उनकी हमने बात कर ली थी। अब सेकंड कैटेगरी हम बात करेंगे धानवन फोर्ट्स। और धानवन फोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट है आपका जैसलमेर। देखिए जो जैसलमेर फोर्ट है इसको हम स्वर्णगिरी फोर्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज मेड ऑफ येलो स्टोन्स, और सुबह जब रोशनी पड़ती है आपके सूरज की, तो वो सोने के समान चमकते हुए नजर आते हैं। इस वजह से हम इसको स्वर्णगिरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसको सोनारगढ़ भी कहा जाता है। सोनारगढ़, ठीक है, सोनारगढ़ भी कहते हैं और इसको स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्टेड किया गया था आपके 1133 में, और रावल जैसल थे यहाँ के रूलर। रावल जैसल थे जिन्होंने ये बनवाया था। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? 1133 नहीं भाई, 1155। 1155 में रावल जैसल ने इसे बनवाया था। ठीक है, अब देखिए जो जैसलमेर फोर्ट है, स्टैम्प वॉज रिलीज्ड ऑन दिस फोर्ट, स्टैम्प रिलीज किया गया। ठीक है, और इसकी एक जो आर्किटेक्चर की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इट वाज कंस्ट्रक्टेड विदाउट यूजिंग एनी सीमेंटिंग एजेंट। किसी भी चूने गारे सीमेंट वगैरह का यूज नहीं किया गया, केवल पत्थर पर पत्थर रखकर इसको बनाया गया ब्लॉकिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो नो यूज ऑफ सीमेंटिंग एजेंट। ठीक है ना, किसी भी सीमेंटिंग एजेंट को इसमें यूज में नहीं लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ के जो भाटी रूलर्स थे उनको एक तरह की उपाधि दी गई थी, उत्तर भड़ की माड़। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर भड़ की माड़ का मतलब है कि प्रोटेक्टर ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर। ठीक है, यानी उत्तर भड़ की माड़, जो रूलर्स हैं उनको टाइटल मिला हुआ है उत्तर
भड़ किमवाड़, यानी उत्तर भड़ किवाड़, यानी उत्तरी सीमा के किवाड़ हैं, यानी कि एक तरह से डोर्स हैं, ये गेट्स हैं। तो उत्तर भड़ किवाड़ ये टाइटल मिला हुआ है यहाँ के रूलर्स को, ठीक है जी। और इट इज फेमस फॉर इट्स ढाई साका, ढाई साका के लिए ये फेमस है, ठीक है भाई। ढाई साका स्पेशली यहाँ पर हुआ, वो आप जानते ही हैं, जो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गज विलास महल और पैलेस, गज विलास पैलेस, रंग महल, शीश महल, जवाहर विलास महल, एक और हम ले लेते हैं मोती महल, हाँ, देन आपका गजविलास महल, रंग महल, शीश महल, जवाहर विलास महल, मोती महल एंड जिन भद्रसूरी जैन भंडार म्यूजियम, जिन भद्रसूरी जैन ग्रंथ भंडार म्यूजियम। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रूलर्स को टाइटल दिया गया उत्तर भड़ किवाड़, ढाई साका के लिए फेमस है, गजविलास महल, रंग महल, शीश महल, जवाहर विलास महल, मोती महल, जिन भद्रसूरी जैन ग्रंथ भंडार म्यूजियम, ये कुछ यहाँ के फेमस आपके चलिएगा। नेक्स्ट वन इज बीकानेर फोर्ट। देखिए, बीकानेर इज ऑल्सो नोन एज जूनागढ़। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जूनागढ़ किसे कहा जाता है? तो and it was constructed in 1589 by ruler Rai Singh. रूलर राय सिंह थे जिन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। अब देखिए, जो बीकानेर फोर्ट है, वी कैन पुट इट इनटू इन टू कैटेगरीज। मीन्स धानवन तो है ही, प्लस पारिक ऑल्सो।
तो धानवन और पारिक कैटेगरीज में इसको रखा जाता है। दो कैटेगरीज हैं धानवन, वी कैन पुट इट इन टू कैटेगरीज, धानवन एंड पारिक। ठीक है। एक और स्पेशलिटी इसकी, और वो ये है कि the ceilings of palaces, of many palaces, the ceilings of many palaces are of wood, means अंदर की तरफ एक लकड़ी लगी हुई है, and decorated, and are decorated with gold and silver. The ceiling of many palaces are of wood, वुड की बनी हुई है, अंदर एक लेयर लगी हुई है और उस पर सोने और चांदी से डेकोरेशन किया हुआ है। ये एक स्पेशलिटी है यहाँ के कुछ पैलेसेस की, जो हमें दिखाई देती हैं इस फोर्ट के अंदर। और ये आपका इंडो इस्लामिक पैटर्न पर बना हुआ है, यानी कि हिंदू और इस्लामी पद्धति पर बना हुआ है, इंडो इस्लामिक पैटर्न। ठीक है, इंडो इस्लामिक पैटर्न पर बना हुआ, हिंदू मुस्लिम और मिक्स्ड जो इसके स्टाइल है उसमें बना हुआ है, पैटर्न पर है। ठीक है भाई, तो ये है आपका बीकानेर फोर्ट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जूनागढ़ इज ऑल्सो नोन एज जूनागढ़, 1589 में राय सिंह ने इसको बनवाया था। धानवन एंड पारी कैटेगरी में रखते हैं। द सीलिंग ऑफ मैनी पैलेसेस आर ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, इंडो इस्लामिक पैटर्न पर ये बना हुआ है। नाउ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, अगर हम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात करें तो आपका बीका पैलेस और बीका महल, अनूप महल, कर्ण महल, छत्र महल, बीका महल, अनूप महल, कर्ण महल, छत्र महल, देन लाल निवास महल, डूंगर निवास महल, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज भटनेर दुर्ग, भटनेर फोर्ट। भटनेर फोर्ट और हनुमानगढ़ फोर्ट। भटनेर फोर्ट और हनुमानगढ़ फोर्ट। It was constructed in 3rd century by Bhupat. ठीक है, भूपत ने इसको बनाया था 3rd सेंचुरी में। तो देखिए अब तक का सबसे पुराना ओल्डेस्ट फोर्ट हम देखते हैं कि दैट इज भटनेर, क्योंकि 7th सेंचुरी में हमने चित्तौड़गढ़ देखा था, बना था, और ये उससे भी पुराना है 3rd सेंचुरी में। ठीक है, तो ये है आपका भटनेर फोर्ट जो 3rd सेंचुरी में भूपत ने इसको बनवाया था। ठीक है भाई, अब देखिए ये बिल्कुल सौरभ जी, भाटी था, भूपत भाटी,
वहां से भटनेर से भाटी लोग आ गए आपके तनोट, तनोट से आए फिर लोद्रवा, और लोद्रवा से जाके लास्ट में जैसलमेर में आपको ये कैपिटल इनकी नजर आती है ना। तो इस तरीके से ये है आपका। अब देखिए सबसे ज्यादा अटैक जिस फोर्ट पर हुए हैं, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में था तो इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा इसमें अटैक हुए, और यही रीजन है कि ये जो है सबसे ज्यादा अटैक झेलने वाला हम कह सकते हैं फोर्ट है, ठीक है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं इट इज द मोस्ट अटैक्ड फोर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। इट इज द मोस्ट अटैक्ड फोर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है भाई। इसीलिए इसको प्रोटेक्टर ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर भी कहा जाता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर, प्रोटेक्टर ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर भी इसको इसी वजह से कहा जाता है, ठीक है साहब। तो ये हुआ आपका भरतपुर फोर्ट। अब देखिए जब अटैक हुआ तो यहां पर तैमूर, आपने शायद नाम सुना होगा, तैमूर ऑल्सो अटैक्ड ऑन दिस फोर्ट, एंड उसके अटैक के समय यहां पर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम फीमेल्स हैं उन्होंने जौहर परफॉर्म किया था। देखिए मुस्लिम्स लोग कभी भी जौहर नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए वो लोग जो फायर है उसको अपना एंड करने के लिए यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है ना, वो लेते हैं अर्थ को, वो दफनाते हैं इसलिए। लेकिन यहां पर एक्सेप्शनली हमें एग्जाम्पल मिलता है कि यहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर परफॉर्म किया था, ठीक है। सो मुस्लिम ladies performed Jauhar at the time of Taimur's अटैक, ठीक है। मुस्लिम लेडीज परफॉर्म जौहर एट द टाइम ऑफ तैमूर्स अटैक। ये एक स्पेशल यहां पर हमें इवेंट दिखाई देता है, ठीक है। ये हुआ आपका भटनेर फोर्ट। अच्छा, इसको हनुमानगढ़ फोर्ट क्यों कहते हैं, इसके पीछे हमें एक कहानी मिलती है। तो देखिए हुआ क्या था कि यहाँ का एक रूलर था भटनेर का, एंड ही वाज जाब्ता भट्टी यहाँ का रूलर था। और जब वो रूलर था उस समय बीकानेर के जो रूलर थे, एंड ही वाज सूरत सिंह, उसने अटैक करवाया हनुमानगढ़ पर, मीन्स भटनेर पर, सॉरी हनुमानगढ़ पर नहीं, भटनेर पर अटैक करवाया। और उसने इसको विजित किया, इसको जीता। किस दिन जीता? ट्यूसडे के दिन जीता। और ट्यूसडे जो है, मंगलवार जो है, वो माना जाता है हनुमान जी का दिन। तो क्योंकि ये हनुमान जी के दिन इसको जीता गया था, इसलिए सूरत सिंह ने इसका नाम रख दिया हनुमानगढ़। तो तब से भटनेर को हनुमानगढ़ भी कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये बात है आपकी 1805 की, जब सूरत सिंह ने अटैक करवाया था भटनेर पर, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। नाउ चूरू फोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चूरू फोर्ट इज इंपॉर्टेंट ज्योति जी गुड इवनिंग, लेट हो गए आज, कोई बात नहीं।
मुस्लिम महिलाएं एक्चुअली यहीं पर थी भाई। सौरभ जी देखिए, अगर तैमूर की साइड होती तो वो जौहर क्यों करती? जौहर करती हैं अपनी इज्जत की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, तो यहीं पर थी वो। ठीक है, बाकी सब ठीक है, चलिएगा। चूरू फोर्ट देखिए, बाकी चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चूरू फोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन उठेगा, जहां से क्वेश्चन बनेगा, वो ये होगा कि बात है 1814 की। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट ईयर नहीं है, लेकिन ठीक है, जो ये इवेंट हुआ था वो 1814 में हुआ था। तो यहाँ के उस समय रूलर थे शिव सिंह। रूलर थे यहाँ के शिव सिंह, एंड ही वॉज अटैक्ड बाय बीकानेर रूलर सूरत सिंह। ठीक है, सूरत सिंह ने अटैक करवाया है शिव सिंह पर, जो कि चूरू के शासक हैं। अब हुआ क्या है कि बीकानेरी जो सेना है, बीकानेर की जो आर्मी है, उसने घेर रखा है चारों तरफ से चूरू फोर्ट को, और आपस में जबरदस्त तरीके से गोलाबारी हो रही है, अंदर से चूरू सेना और बाहर से बीकानेर सेना करे। अब पता चला सब कि अब थोड़ी देर में हमारे पास खत्म हो जाएगा, जो गोला बारूद है हमारा वो सब खत्म हो जाएगा। तो जब इस बात का पता चला यहाँ की चूरू की जो आम जनता थी, तो उन्होंने अपने जितने भी ऑर्नामेंट्स थे चांदी के, सेठ साहूकारों ने, जो आम जनता थी, उन्होंने अपने जितने भी चांदी के जो ऑर्नामेंट्स थे वो सब सुपुर्द कर दिए शिव सिंह को, कि साहब जब तक हमारे अंदर दम है तब तक हम अटैक करेंगे, तो अब आप चांदी के गोले जो है बनवा करके वो जो है अटैक करवाइए उससे। और फिर यही हुआ कि चांदी के गोले जो है ना दागे गए सेना पर, बीकानेरी सेना पर। और जब बीकानेरी सेना को इस बात का पता चला, तो फिर हुआ ये कि बीकानेरी सेना उनकी जो उनकी देशभक्ति थी, उनकी स्वामी भक्ति थी, उसको देख करके घेरा उठा लिया और वापस लौट गई थी। चूरू को वो जीत नहीं पाए थे, मीन्स जानबूझ करके वो यहां से चले गए थे उनके रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चांदी के गोले दागे जाने के कारण फेमस रहा है। ठीक है, रूलर थे शिव सिंह। शिव सिंह वॉज अटैक्ड by सूरत सिंह, सूरत सिंह रूलर ऑफ बीकानेर। ठीक है भाई, ये बात है आपकी 1814 की। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा कि जो चूरू की आर्मी है, चूरू की सेना है, चांदी के गोले दागे थे। ठीक है, चांदी के गोले दागे थे, इसके लिए जो है फेमस है स्पेशली। ठीक है, ये हुआ आपका ये बात ठीक है अक्षय जी, इट वॉज बिल्ट बाय कुशाल सिंह। और यहाँ पर जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, उन्होंने कुछ और दिया हुआ है यहाँ पर, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये बीकानेर के शासक सूरत सिंह नहीं थे, बल्कि ये 1857 की जो रिवोल्ट है उसको दिया हुआ है। ये फैक्ट गलत दिया हुआ है उसमें। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि कुशाल सिंह ने इसको कंस्ट्रक्टेड किया था। ठीक, चलिए भाई आगे, ये हो गए हमारे कुछ धानवन फोर्ट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा है थर्ड कैटेगरी, औदक। फोर्ड्स। इसमें जो बेस्ट हमारे पास हमें मिलता है दैट इज गागरोन फूट। गागरोन फूट जो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए जो गागरोन फोर्ट है, क्योंकि ये जलदुर्ग है, औदक फोर्ट है, तो इस वजह से ये दो नदियों के संगम पर है। ठीक है, संगम को भाई एक पर्टिकुलर वर्ड है, दिमाग से निकल रहा है। संगम को कहते हैं, कोई वर्ड है किसी के दिमाग में, जो दो नदियों का जो जहां पर मिलते हैं, ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा हो तो संगम होता है। काली सिंध, एंड आहू। काली सिंध और आहू दोनों नदियों के संगम पर है, दोनों मिलती हैं जहां पर। एक पर्टिकुलर वर्ड है भाई, उस नदियों के संगम को कुछ कहते हैं, टर्म है, ध्यान नहीं आ रही मुझे, तो ये वहां पर है। ठीक है, काली सिंध और आहू संगम, एक वर्ड है भाई, आई डोंट नो, मैं दिमाग से निकल रहा है इस समय। नहीं आ रहा भाई दिमाग। चलिए खैर कोई बात नहीं, इन दोनों के संगम पर है, अभी आएगा तो बताता हूं मैं वैसे। अब देखिए इसको किसने बनवाया, तो अगर हम बात करें तो ये बनवाया था आपके 11वीं सेंचुरी में। आपके यहाँ पे डोड राजपूत थे, डोड राजपूत थे जिन्होंने इसको 11वीं सेंचुरी में बनवाया था। और ये जो डोड राजपूत थे बेसिकली थे परमार। परमार थे, परमार राजपूत थे, मे भी परमारों में हो सकता है कोई गोत्र वगैरह हो, डोड। और 12वीं सेंचुरी में क्या हुआ, यहां के एक डोड राजपूत थे, बीजल देव। ठीक है ना, 12वीं सेंचुरी में डोड राजपूत थे, बीजल देव। ही वॉज डिफीटेड बाय यहाँ पर एक जो फाउंडर थे खींची डायनेस्टी के, एंड ही वॉज देवन सिंह खींची, डिफीटेड बाय देवन सिंह खींची। देखिए खींची डायनेस्टी के जो फाउंडर थे आपके हाड़ौती एरिया में, वो थे देवन सिंह खींची। इन्होंने डिफीट किया है डोड राजपूत बीजल देव इन 12th सेंचुरी। ठीक है, और एंड नेम्ड द फोर्ट एज गागरोन। ये देवन सिंह खींची, इन्होंने डिफीट किया है बीजल देव को 12th सेंचुरी में, और इसका नाम रखा गागरोन। वाइल इट्स इनिशियल नेम वॉज, अगर हम देखें तो फिर इसका इनिशियल नेम क्या था, तो इनिशियल नेम वॉज धूलरगढ़, विच इज ऑल्सो नोन एज डॉडगढ़।
because it was constructed by Dodd Rajputs. मेरे ख्याल में बात आपकी समझ में आ रहा होगा. ऋतिक जी 11th सेंचुरी में तो सर राजपूत वर्ड ही नहीं था. राजपूत एरा अगर हम देखते हैं तो 18 to 12th सेंचुरी दिखाई देता है हमको. हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो राजपूत काल जो है, राजपूत एरिया, वो 8 to 12th सेंचुरी था. ठीक है. तो जो राजपूत वर्ड है बेसिकली पहले राजपुत्रों के लिए था, यानी जो राजाओं के पुत्र होते थे उन्हीं को कहा जाता था राजपुत्र. राजपुत्र से हो गया राजपूत. और उसके बाद में रूलर पार्टी जो भी है, रूलिंग जो भी हैं, वो सब जो है राजपूत कहलाने लगे. ठीक है, जो राज करने वाले पुत्र हैं. ठीक. तो ये वर्ड जो है 11th सेंचुरी में ऐसा नहीं है. 8th सेंचुरी से राजपूत एरा शुरू होता है. ठीक है जी. चलिए 18th सेंचुरी में बहुत गलत है, बहुत ही गलत आप ट्रैक पर हैं. हम देखिए ऋतिक जी, आप बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं. ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक, आप ठीक है, वो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा था, वो सब है. नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं. चलिए इस बारे में फिर हम तसल्ली से बैठ के कभी फोन पे डिस्कस करेंगे ऋतिक जी. ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको देख लें. तो ये मेरे ख्याल में बात आपकी समझ में आ गई होगी. 11th सेंचुरी में डोड राजपूत थे, परमार थे जिनको. और वैसे भी अगर हम बात करें, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या कहेंगे बताइए, कि यहां पर हम डोड राजपूत यही तो वर्ड यूज करेंगे. अगर हम यहां पर वर्ड यूज करें तो ये राजपूत वर्ड जो है यही तो यूज करेंगे. अब जैसे ये बीजल देव, सॉरी ये जो देवन सिंह खींची थे, ये चौहान थे, तो इनके लिए भी हम वर्ड यूज तो करेंगे, राजपूत ही करेंगे अभी हाल फिलहाल तो. चलिए खैर, तो इस तरीके से यहां पर गागरोन वर्ड जो दिया, तो इनिशियल नेम वाज, इनिशियल नेम था धूलरगढ़. इनिशियल नेम था आपका धूलरगढ़. ठीक है, और जिसको विच इज ऑल्सो नोन एज डॉटगढ़. डॉटगढ़ भी कहते हैं इसको. ठीक है जी. तो ये है आपका गागरोन फोर्ट. और गागरोन फोर्ट अपने 2 साकों के लिए स्पेशली जाना जाता है. 2 साके हुए थे यहाँ पर. अब वो 2 साके कौन कौन से हुए थे नोट डाउन कर लें आप. एक हुआ था इट इज फेमस फॉर इट्स 2 साकाज. पहला साका जो है, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1423, इसमें आपके यहाँ के जो रूलर थे, ही वॉज अचल दास खींची, और रूलर थे अचल दास खींची. इन्वेडर की अगर हम बात करें, आक्रमणकारी जो था वो था आपका हुशंग शाह. जिसको अलप खां गोरी भी कहा जाता है. एंड जौहर वाज परफॉर्म्ड इन द लीडरशिप ऑफ उमादे. ठीक है भाई. तो ये है आपका पहला साका. अगर हम बात करें कि सेकंड साका कब हुआ था,
तो सेकंड साके की हम बात करेंगे तो 1444 में हुआ था। रूलर जो थे आपके वो थे पालहन सी खींची, पालहन सी खींची। और यहाँ पर जो इन्वेडर था दैट इज महमूद खिलजी फर्स्ट। 1444 में हुआ था सेकंड साका, पालहन सी खींची, पालहन सी खींची। रूलर थे महमूद खिलजी फर्स्ट वॉज द इन्वेडर। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भाई, हाँ अब कुछ मेन बिल्डिंग्स की हम बात करें तो दरगाह ऑफ मीठे शाह, इनका जो इनिशियल नेम था वो था सैयद हुसैन। सॉरी सैयद हुसैन नहीं भाई, सैयद हुसैन नहीं भाई, इनका नाम है दरगाह ऑफ मीठे शाह, हमीदुद्दीन, सॉरी हमीदुद्दीन मीठे। हमीदुद्दीन और मीठे शाह। बुलंद दरवाजा ऑफ औरंगजेब, दरगाह ऑफ मीठे शाह। मीठे शाह की दरगाह, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई कहाँ है। बुलंद दरवाजा ऑफ औरंगजेब एंड मिंट और टकसाल, हिंदी में टकसाल कह देते हैं, इंग्लिश में मिंट कहते हैं। टकसाल ऑफ कोटा स्टेट, प्रिंसली स्टेट मतलब। कैनोपी ऑफ सेंट पीपाजी, it is nearby the fort. मधुसूदन टेम्पल, ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है ओके ऋतिक जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ ना आपको कि हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कभी आप फ़ोन कीजिएगा तब
सारा क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत हैं। चलिएगा नेक्स्ट हम ले लेते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ फोर्ट। भैंसरोडगढ़। अब देखिए जो भैंसरोडगढ़ फोर्ट है, इट इज इन चित्तौड़गढ़। और दो नदियों के संगम पर है, एंड इट इज चंबल एंड बामनी। इनके संगम पर है। And it was constructed by भैंसा शाह एंड रोड़ा चारण। ये दो थे, एक तो था भैंसा शाह और दूसरा था रोड़ा चारण। इन दोनों ने बनवाई था आपका भैंसरोडगढ़ फोर्ट। तो भैंसा शाह का तो लिया भैंस और रोड़ा का लिया रोड और बन गया भैंसरोडगढ़। ठीक है, इट इज नोन एज वेल्लोर ऑफ राजस्थान। वेल्लोर ऑफ राजस्थान। अब देखिए इसको क्यों कहते हैं वेल्लोर ऑफ राजस्थान। इसके पीछे रीजन है कि ये आपका साउथ इंडिया है। और देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इट इज तमिलनाडु एंड दिस इज केरल। तमिलनाडु में बिल्कुल नॉर्थ साइड में आपको एक सिटी दिखाई देगा वेल्लोर। जो वेल्लोर सिटी है वहां पर एक रियल जो जल दुर्ग है वो आपको दिखाई देगा। यानी उसके चारों तरफ इट इज सराउंडेड बाय वाटर इन ऑल साइड्स। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन किसी ने किया, अब हमें नहीं पता किसने किया, जिस किसी ने भी किया, कोई अंग्रेजी होगा, उसने भैंसरोडगढ़ से इसका कंपैरिजन किया और उससे कंपेयर करते हुए इसको कहा राजस्थान का वेल्लोर। ठीक है, हालांकि भैंसरोडगढ़ से और भी बेस्ट जो हमारा जलदुर्ग है वो आपका गागरोन है। ठीक है, तो अब जो भी है, लेकिन इसको जो है कंपेयर किया गया। ठीक है, चलिए इसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स नहीं है। थर्ड वन इज शेरगढ़। शेरगढ़ रिवर चंबल एंड बामनी। चंबल एंड बामनी। ठीक है, शेरगढ़ देखिए इट इज ऑन रिवर परवन। रिवर परवन है जिसके किनारे ये सिचुएटेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिवर निकल रही किनारे पर है, एक ही तरफ वाटर होगा। इसका मतलब परवन थोड़ा सा घूम रही है वहां से और लगभग तीनों तरफ से इसके वाटर है। तो इसलिए इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर परवन एंड इट इज इन 12 में है ये। इट वॉज नेम्ड शेरगढ़ बाय शेरशाह सूरी while its initial name was कोशवर्धन। ठीक है, शेरशाह named it शेरगढ़ while its
initial name was कोशवर्धन। ठीक है, तो ये है आपका शेरगढ़ फोर्ट। सॉरी भाई सॉरी, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है मेरी इंग्लिश में। तो यहां तक अगर आपके समझ में आ गया हो तो भैंसरोडगढ़, इट इज सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़। चंबल और बामनी रिवर्स जो हैं उनके संगम पर है ये। और भैंसा शाह और रूढ़ाचारण दो ये पर्सन थे जिन्होंने इसको बनवाया था। तो भैंसा का तो लिया भैंस और रोड़ा का लिया रोड और बन गया भैंसरोडगढ़। ठीक है, इट इज नोन एज वेल्लोर ऑफ राजस्थान। ये क्यों वेल्लोर कहलाता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका शेरगढ़, शेरगढ़ फोर्ट। शेरगढ़ फोर्ट, it is situated on river Parvan and it is situated in बारा। बारा में है ये, बारा में शेरगढ़ जगह है, वहां पर है ये। एंड शेरगढ़, शेरशाह नेम्ड इट शेरगढ़, क्योंकि शेरशाह ने इसको शेरगढ़ नाम दिया, जबकि इसका प्रारंभिक नाम, इनिशियल जो नाम था इसका वो था कोशवर्धन। प्रारंभिक नाम कोशवर्धन था। शेरशाह नेम्ड इट शेरगढ़ while its initial name was कोशवर्धन। आ गया भाई समझ में सबके? ओके, चलिएगा आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वन इज अगली जो हमारी कैटेगरी है मही। और स्थल, मही या स्थल दुर्ग। ठीक है, तो इसमें हमारा भरतपुर फोर्ट आएगा, भरतपुर फोर्ट। अब देखिए भरतपुर फोर्ट जो है इसको लोहागढ़ फोर्ट भी कहा जाता है। लोहागढ़ फोर्ट भी इसको कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको थोड़ा समझ लीजिए ऐसे ही कि देखिए जब ये फोर्ट बन रहा था तो इसके चारों तरफ जो है दो दीवारें बनाई गई, 2 वॉल्स ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की 2 दीवारें बनाई गई और इसके चारों तरफ खोद दी गई खाई। अब इस खाई से जो मिट्टी निकली वो सारी मिट्टी इन दोनों दीवारों के बीच में भर दी गई और इस तरीके से हमें ये जो है एक मोटी दीवार मिल गई, काफी मोटी दीवार, यानी कि इतनी मोटी है कि 2-3 ट्रक एक साथ निकल सकें। इस तरीके की ये दीवारों के बीच में मिट्टी भरी हुई है और दोनों तरफ पत्थर की दीवारें हैं। अब 1805 की बात है, यहां पर एक अंग्रेज था लॉर्ड लेक, वो भगा चला रहा था, एक मराठा सरदार थे आपके यशवंतराव होलकर, उनके पीछे पीछे। तो अब यशवंतराव होलकर ने यहाँ पर इस फोर्ट में शरण ली है और उस समय यहाँ के रूलर थे रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह ने यशवंतराव होलकर को दे दी शरण। अब लॉर्ड लेक ने 1803 की जो उनकी ट्रीटी थी उसकी दुहाई देते हुए कहा कि भाई इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग आपका जो एनिमी है वो हमारा एनिमी और
हमारा जो एनिमी है वो आपका एनिमी, और हमारा जो फ्रेंड है वो आपका फ्रेंड होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा एनिमी आपका भी होना चाहिए, इसलिए आप मुझे वापस लौटाइए। रणजीत सिंह ने कहा भाड़ में गई तुम्हारी ट्रीटी, मैं उसको नहीं मानता और मैं इसको नहीं लौटाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, यहां पर तोपों से गोलाबारी करवा दी लॉर्ड लेक ने। ठीक है, अब देखिए तोप जो चली तो वो जो बाहरी आउटर पार्ट है जो स्टोन का बना हुआ है उसको तो तोड़ दिया, ठीक, जो आउटर वॉल है उसको तोड़ गया, लेकिन बीच में तो मिट्टी भरी हुई है, तो सारे गोले उसमें धंसते चले गए और लेक को वापस लौटना पड़ा। तब से इसको कहा गया कि साहब इसकी दीवारें तो लोहे की बनी हुई हैं, इसलिए इसको लोहागढ़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लोहागढ़ फोर्ट या भरतपुर फोर्ट। ये हम दो कैटेगरीज में इसको रखते हैं, एक तो पारिक है ये, क्योंकि चारों तरफ खाई है, और एक आपका मही तो है ही है। तो दो कैटेगरीज में इसको रखा जाता है। अब अगर हम बात करें कि साहब इसको किसने बनवाया, तो इसको बनवाया था 1733 में प्रिंस सूरजमल। In the reign of his father बदन सिंह। देखिए बदन सिंह शासक थे और उनके शासनकाल में, रेन में, उनके शासनकाल में प्रिंस सूरजमल जो थे, जो अगले शासक बने थे, लेकिन जिस समय उन्होंने 1733 में इसको बनवाया था उस समय ये वहां के राजकुमार थे, तो उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। प्रिंस सूरजमल थे जिन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, तो ये है आपका भरतपुर फोर्ट। इसके कुछ वो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। कोई अंतर नहीं है दुर्ग और किले में, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको। चलिएगा, अब इसमें लिखिएगा मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। किशोरी महल, दादी माँ का महल, अब इसको पैलेस ऑफ ग्रैंडमदर मत करना भाई, दादी माँ का महल दादी माँ का महल ही रहने दीजिएगा। किशोरी महल, दादी माँ का महल, कोठी खास, महल खास, वजीर की कोठी और जवाहर बुर्ज, इट्स अ पिलर। जवाहर बुर्ज, जवाहर स्तंभ भी कह सकते हैं, जवाहर पिलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर। और कोई स्पेशल ऐसा फोर्ट नहीं है यहाँ पर जिसकी हम बात करें। तो ये हुए आपके भाई कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं हमारे वो फोर्ट जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो देन आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट,
कुंभलगढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, गागरोन फोर्ट एंड रणथंभौर फोर्ट। ये कुछ फोर्ट्स हैं आपके जिनको हमने चलिए भाई सौरभ जी देखिए मोती झील से एक, अगर हम बात करें, जब आप मोती झील का जिक्र कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं, मोती झील से एक कैनाल जो है ना बनाई गई है इस फोर्ट तक, यानी लोहागढ़ फोर्ट तक। और मोती झील से उस कैनाल के थ्रू, जिसका नाम है सुजान गंगा, उस सुजान गंगा कैनाल के थ्रू जो वाटर है वो लाया जाता है, इसकी जो खाई है उसमें लाया जाता है। ठीक है ना, ये बात है। राजलेख जी आप अलवर से बिलोंग करते हैं शायद। ऋतिक जी भी कह रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है। ऋतिक जी शायद अलवर से ही बिलोंग करते हैं। देखिए अलवर फोर्ट बहुत, मतलब उसमें ऐसा कोई देखने लायक है नहीं, मतलब टूरिस्ट भी वहां पर नहीं जाते हैं, अलाउ ही नहीं है। वहां पे कंट्रोल रूम बना रखा है पुलिस का, और एकदम उजड़ा हुआ बिल्कुल ऐसा है, वो बंद कर रखा है। तो जो बंद हो चुका है इस वजह से इसको कहा जाता है। चलिए अब पूछा तो मैं बता देता हूँ। देखिए अलवर फोर्ट अलगू राय थे, कोकिल देव जो यहाँ के रूलर थे आमेर के, उनके ग्रैंडसन थे अलगू राय, उन्होंने बनवाया था इसको। बस सुन लीजिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता। इसको बाला किला कहा जाता है, ठीक है, और इसको कुंवारा किला भी कहा जाता है। ठीक, बैचलर फोर्ट जिसको आप कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी फोर्ट पर साका होता है तो ही गॉट मैरिड, ठीक है, तो यहां पर एक भी साका नहीं हुआ, इस वजह से ये कुंवारा रह गया, और कुंवारा था तो बच्चा ही रह गया, इसलिए बाला फोर्ट भी कहा जाता है। दैट्स इट, और कोई नहीं है। अंदर जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं कुछ भी ऐसा देखने लायक नहीं। मैं तो एक बार गया हूँ इसमें, उस समय खुला हुआ था, करणी माता के दर्शन करने जब हम गए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मतलब पूरी तरह झाड़ झंकार, मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसको ऐसा छोड़ रखा है, लावारिस टाइप छोड़ रखा है। ठीक है, गलत ऋतिक जी, बिल्कुल गलत। हसन खां मेवाती बाद में आया है, बहुत बाद में आया है वो तो, ठीक है ना। विनय सिंह तो बहुत बाद में आए भाई। जोधपुर फोर्ट, जोधपुर फोर्ट हो गया ना भाई, जोधपुर फोर्ट तो हो चुका है। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपका जो टॉपिक है, पेंटिंग ले लेते हैं। चलिए पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की चित्रकला।
अब देखिए पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछता है, हमारे यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स हैं। देखिए हिंदी में कहते हैं चित्रकला शैली और इंग्लिश में कहा जाता है स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, अलग अलग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स हैं, जैसे अलवर स्कूल हो गया, जयपुर स्कूल हो गया, या फिर ढूंढाड़ स्कूल हो गया, देन आपका मेवाड़ स्कूल हो गया, बीकानेर स्कूल हो गया, जोधपुर या मारवाड़ स्कूल हो गया। तो ये अलग अलग स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर इन स्कूल्स में कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं, कौन कौन सी विशेषताएं आपको नज़र आती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि किसका ज़्यादा चित्र बना हुआ है, कौन से रंग का यूज़ ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका कुछ जो इसके आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर्स हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये पेंटर्स किसके हैं। जैसे सबसे ज़्यादा आपका किशनगढ़ स्कूल जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा गया अभी तक, और उसमें जो पेंटर है उसका जो चित्रकार है, और वो है आपका देखिए बताइए कितना इम्पोर्टेंट है, निहाल चंद मोरध्वज। कई बार बड़ी कॉमन चीज़ें दिमाग से निकल, बड़ा कष्ट होता है। तो निहाल चंद मोरध्वज या मोरध्वज निहाल चंद, ये फेमस इसका जो है चित्रकार है, आर्टिस्ट है। तो ये कई बार पूछा गया। तो आर्टिस्ट आपसे पूछ सकता है। कोई स्पेशलिटी आपको नजर आए, जैसे व्हाट इज बसलो चित्रण, बसलो पेंटिंग, व्हाट इज बसलो पेंटिंग, ठीक है, तो ऐसे कोई स्पेशलिटी आपको नजर आती है तो आपसे पूछ लेगा। अच्छा, किसके काल में जो है ना, किसके शासन काल में, किसके रेन पीरियड में उसका इनिशियल डेवलपमेंट हुआ, और गोल्डन पीरियड किसके रेन पीरियड में रहा। गोल्डन पीरियड का मतलब है जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ वो किसके उसमें हुआ। ये आपसे क्वेश्चंस पूछता है पेंटिंग्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ स्कूल। अब अलग अलग पेंटिंग के स्कूल्स हैं, शैलियां हैं, चित्रकला शैलियां हैं। तो सबसे पहली है आपकी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ चित्रकला शैली। गलत भाई ऋतिक जी, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती बहुत बाद में आया, कहां बनवाएगा हसन खां मेवाती, तो नहीं, गलत है। चलिए, पेपर वाले कुछ भी छाप सकते हैं भाई, इनका कोई भरोसा नहीं, कई बार मैंने गलतियां पकड़ी हैं। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो अगर हम देखें कि इसकी जो पहली पेंटिंग है इस स्कूल की, तो वो कौन सी थी, तो इट वाज श्रावक प्रतिक्रमण। सूत्राचूर्णी। देखिए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, ये एक जैन बुक थी। ठीक है, तो ये जैन बुक थी, और इस जैन बुक पर बेस्ड था जो पेंटिंग थी, उसको उस बुक के नाम पर ही नाम दे दिया गया, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, तो इसलिए ये जो पेंटिंग है, ये पहली पेंटिंग है जो बनी थी 1216 में। रूलर थे आपके तेज सिंह, और जो आर्टिस्ट थे इसके कमल चंद। ठीक है, ये पहली पेंटिंग जो हमें मिली है वो है ये। ठीक है, और अगर हम इनिशियली डेवलपमेंट देखें इस पेंटिंग का, इनिशियल डेवलपमेंट अगर देखते हैं तो वो हुआ इन द रेन पीरियड ऑफ कुंभा, फ्रॉम द रेन पीरियड ऑफ कुंभा। इनिशियल डेवलपमेंट कहां से शुरू होता है, प्रारंभिक विकास इस स्कूल का, वो था
कुंभा के, हिंदी में ही लिख दूं, चलिएगा ऐसा कर लेते हैं। इनिशियल डेवलपमेंट यानी प्रारंभिक विकास कुंभा के काल से, कुंभा के रेन पीरियड से हुआ। और अगर हम गोल्डन पीरियड देखते हैं, गोल्डन पीरियड वो हुआ आपके ये लिख देता हूं मैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, शायद आपको समझ में ना आए। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये फर्स्ट हमारी पेंटिंग है। फर्स्ट पेंटिंग है, ठीक है। गोल्डन पीरियड रहा जगत सिंह के शासनकाल में, और इनिशियल डेवलपमेंट हुआ कुंभा के शासनकाल में, ठीक है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलें। अब देखिए, ये जगत सिंह जो थे, इन्होंने एक चित्रकला डिपार्टमेंट, पेंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करवाया। ही फाउंडेड अ पेंटिंग डिपार्टमेंट। इन्होंने एक चित्रकला विभाग, एक पेंटिंग डिपार्टमेंट खुलवाया, जिसको नाम दिया चितेरों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों। एक पेंटिंग डिपार्टमेंट खुलवाया जिसको नाम दिया चितेरों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों, ये इन्होंने नाम दिया था, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक पेंटिंग डिपार्टमेंट अलग से, इसके डेवलपमेंट के लिए पेंटिंग डिपार्टमेंट ही खुलवा दिया अलग से, चित्रकला विभाग। अब विशेषताएं अगर हम कहें कि क्या स्पेशलिटीज हैं इस स्कूल की, तो आप देखिएगा कि लाल और पीला, अबंडेंस ऑफ रेड एंड येलो कलर, अबंडेंस ऑफ रेड एंड येलो कलर, यानी इनका ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है ना, लाल और पीला रंग। इसके अलावा जिनको ज्यादा बनाया गया है, जिनकी आपको पेंटिंग्स ज्यादा दिखाई देती हैं, वो किस किस की दिखाई देती हैं? हाथी, एलिफेंट, फिश, मछली, मैंगो ट्री, सॉरी हाँ, आम और कदम्ब वृक्ष। आम और कदम्ब के जो ट्रीज हैं वो और कोयल,
चकोर और सारस क्रेन पक्षी, इनके जो पेंटिंग है वो ज्यादा बनाई गई। यानी इसकी स्पेशलिटी क्या है, लाल और पीला रंग, ये दो रंगों का ज्यादा यूज किया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाथी, मछली, आम और कदम्ब के जो ट्री हैं वो, कोयल, चकोर एंड सारस क्रेन जो बर्ड्स हैं वो ज्यादा इसमें चित्रित की गई हैं, इनके जो है ना पेंटिंग ज्यादा आपको नजर आएंगी। दूसरे रंग भी हैं, दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन इनका हम ज्यादा यूज देखते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब इसमें आप कुछ इनके जो आर्टिस्ट हैं, इनके जो पेंटर्स हैं, इनके जो चित्रकार हैं वो देख लीजिएगा। मनोहर, साहेबदीन, भैरू, कृपाराम, शिव बख्श, ये कुछ इसके पेंटर्स हैं। पहले आप एक बार क्लास को पूरा कर तो लीजिए, बाद में मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा भाई। चलिए, नेक्स्ट वन इज नाथद्वारा स्कूल, नाथद्वारा शैली। अब देखिए, नाथद्वारा शैली जो है वो दो शैलियों के मिक्सचर से बनी है। दरअसल मैंने आपको बताया था, श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर जब औरंगजेब की एंटी हिंदू पॉलिसीज को उसने फॉलो किया तो वो कुछ लोग वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आ गए नाथद्वारा। ठीक है, अब वहां पर जब वो आए तो उनके साथ में कुछ पेंटर्स भी आए थे, तो वहां से वो ब्रज शैली, ब्रज स्कूल ऑफ पेंटिंग लेकर के आए थे। ठीक है, तो अब ब्रज स्कूल ऑफ पेंटिंग उधर से आई और यहाँ ऑलरेडी नाथद्वारा में चल रही थी मेवाड़ पेंटिंग, तो दोनों का जो है क्या हुआ, मिक्सचर हो गया। अब दोनों मिक्सचर होने के बाद में ना तो वो प्योरली मेवाड़ की रही ना प्योरली ब्रज की रही, तो दोनों का मिक्सचर जो है, जो पेंटिंग शुरू हुई उसको नाथद्वारा के नाम पर दे दिया गया, नाथद्वारा स्कूल। ठीक है, तो ये किन दो शैलियों के मिश्रण से जन्मी है, तो ब्रिज शैली, ब्रिज स्कूल ऑफ पेंटिंग प्लस मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इन दोनों के मिक्सचर से इसका जन्म हुआ। ठीक है भाई, और जन्म जो हुआ था किसके रेन पीरियड में हुआ था, तो मेवाड़ के थे महाराणा राज सिंह थे, जिनके रेन पीरियड में ये जन्मी थी नाथद्वारा शैली। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा, अब देखिए, अगर हम स्पेशलिटीज देखें, कुछ विशेषताएं देखें, स्पेशलिटीज की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, इसमें हरा प्लस पीला रंग ज्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, एंड बनाना ट्री, केले के वृक्ष, सॉरी काऊ, गाय, इनकी ज्यादा यूज में लिया गया है इनके पेंटिंग को। ठीक है, अब इसकी एक स्पेशलिटी है, दैट इज पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग आपको पता होगा पिछवाई पेंटिंग क्या होती है, ये हम हैंडीक्राफ्ट्स में देख चुके हैं। आपको मैंने बताया था कि पिछवाई पेंटिंग क्या होती है, कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति जो लगी हुई है उसके पीछे सजावट के लिए
जो आप एक पर्दा बनाते हैं उसी को कहा जाता है आपकी पिछवाई पेंटिंग। ठीक है, तो पिछवाई पेंटिंग के लिए स्पेशली जानी जाती है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। इसके पेंटर्स लिख लीजिएगा, नारायण, उदयराम, घासीराम, चतुर्भुज आदि। थर्ड वन इज मारवाड़, और जोधपुर स्कूल। मारवाड़ और जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। मारवाड़ और जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट से। अब देखिए, जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो अगर हम इनिशियल उसकी डेवलपमेंट देखते हैं तो वो हुआ प्रारंभिक विकास की अगर हम बात करें, इनिशियल डेवलपमेंट, हुआ इन द रेन पीरियड ऑफ मालदेव। और गोल्डन पीरियड अगर हम देखते हैं तो वो हुआ जसवंत सिंह। फर्स्ट इनके टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, इनिशियल डेवलपमेंट मालदेव के रेन पीरियड से हुआ, और गोल्डन पीरियड था जसवंत सिंह, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो डेवलपमेंट, गोल्डन पीरियड को हम मैक्सिमम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। मैक्सिमम डेवलपमेंट जो हुआ वो हुआ जसवंत सिंह के रेन पीरियड में। अगर हम स्पेशलिटीज हम देखते हैं इसकी, तो हम देखते हैं कि पीले रंग का ज्यादा यूज में लिया गया है, पीला रंग। ठीक है, इसके अलावा आपका आम वृक्ष यानी कि मैंगो ट्री। ठीक है, कैमल, ऊंट, घोड़ा, हॉर्स, और आपका चील यानी कि ईगल, एंड कोआ यानी क्रो, इनका, और गहरे काले बादल, डार्क ब्लैक क्लाउड्स, इनका ज्यादा पेंटिंग में यूज किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलें। चलिए भाई, ठीक है, अब इसमें जो है देखिए, एक तो आपकी उस्ता आर्ट, उस्ता आर्ट इसकी खास स्पेशलिटी है। उस्ता आर्ट इसमें देखने को मिलेगी आपको। और सॉरी, ये नहीं भाई, इसमें जो है, जो ज्यादातर आपकी जो पेंटिंग्स नजर आती हैं, ठीक है ना, तो मेन जो सब्जेक्ट है इसका वो है जो हमारी फॉक स्टोरीज हैं, फॉक टेल्स हैं, स्पेशली लव स्टोरीज, वो सबसे ज्यादा पेंटिंग इसकी आपको देखने को मिलेंगी। लव स्टोरीज सबसे ज्यादा पेंटिंग में आपको दिखाई देंगी, लव स्टोरी सबसे ज्यादा इसमें दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी
फॉक टेल्स हैं उनमें भी स्पेशली लव स्टोरीज वो सबसे ज़्यादा आप इसमें जो है चित्रित की गई हैं। अब इसके जो मेन जो आपके पेंटर्स हैं, नारायण दास, देवदास, शिवदास, किशन दास, महेश दास, वीर जी, ये इसके कुछ अलग से पेंटर्स हैं। देन आपकी बीकानेर स्कूल, बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो इसका इनिशियल अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो वो है आपके इन द टाइम ऑफ रूलर राय सिंह। उस तक आर्ट आके आएगी भाई। चलिए इनिशियल डेवलपमेंट, और अगर हम गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वो हुआ अनूप सिंह, इन द टाइम ऑफ अनूप सिंह। अनूप सिंह के रेन पीरियड में हुआ था आपका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं यहां पर जो स्पेशलिटीज हैं इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो सेम लाइक मारवाड़ स्कूल एक्सेप्ट डार्क क्लाउड्स। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब यह है कि पीला रंग, येलो कलर, देन आपका वही ऊंट यानी कैमल, घोड़ा, चील यानी कि ईगल, कोआ, और मैंगो ट्री आम वृक्ष। बस एक वो नहीं आएगा डार्क ब्लैक क्लाउड्स, बाकी सेम है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए भाई, अब देखिए अगर स्पेशलिटीज दोनों में सेम है तो फिर अंतर क्या हुआ। तो देखिए अंतर अगर हम देखें तो डिफरेंस अगर हम देखते हैं किससे, आपकी मारवाड़ शैली से, तो यहां पर डिफरेंस हमें जो नजर आता है मारवाड़ शैली से अलग जो अंतर हमें देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलता है उस्ता आर्ट, यहां देखने को मिलती है, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में नहीं दिखाई देती। ठीक है, देन अनदर वन इज कि यहां के जो पेंटर्स थे वो सिग्नेचर करते थे अपनी पेंटिंग पर और उसको डेटेड भी करते थे, यानी कि उनको दिनांकित भी करते थे। ऐसा मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो इसको अलग करते हैं आपकी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, आर्टिस्ट sign their paintings artists signed their paintings and dated them. और उनको दिनांकित भी करते थे, यानी कि उस पर तारीख डाल देते थे, डेटेड देम। ठीक है, आर्टिस्ट साइन देयर पेंटिंग्स एंड डेटेड देम। ठीक, ये अलग है, अंतर करती है उससे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका वो है पेंटर्स, जो अलग अलग आर्टिस्ट जो हैं
वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हिस्सामुद्दीन उस्ता। ये हमने पहले भी देखा था। हिसामुद्दीन उस्ता इसके फेमस जो है वो रहे जिनको पद्मश्री भी दिया गया। ये आप पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आपके और हैं जैसे रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, हसन रजा। हिंदी में लिख लीजिए भाई, फिर प्रॉब्लम आएगी, इसमें प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ सकती है। हिसामुद्दीन उस्ता, रुकनुद्दीन, अली रजा, हसन रजा, ये कुछ इसके पेंटर्स हैं। ठीक है जी, ये आप कर लीजिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी दैट विल बी ऑन 31st of March। ठीक है, तो आज 26 हो गई है, तो 27, 29 एंड 30th ये 3 दिन की छुट्टी रहेगी और 31st को हम फिर मिलेंगे। ठीक है, तो आप होली आराम से मनाइएगा, अच्छे से मनाइएगा, ज़्यादा रंगों का यूज़ मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो रंग या रिएक्शन कर जाएं और आपका एग्ज़ाम खटाई में पड़ जाए। तो थोड़ा सावधानी से इस बार अवॉइड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैठ के पढ़िएगा तसल्ली से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो विश यू ऑल वेरी हैप्पी होली। हम 31st को फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।